वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अभी इन दोनों बड़ी मूवीज के मेन कंटेंट, मेन एसेट यानी कि ट्रेलर्स आ चुके हैं। यानी कि सालार ट्रेलर भी आ गया, डंकी ट्रेलर भी आ गया। सो नाउ नेक्स्ट क्या सवाल है, नेक्स्ट क्या मतलब इन दोनों फिल्म्स के ट्रेलर कैसे थे? क्या सालार का ट्रेलर अच्छा था या डंकी का ट्रेलर अच्छा था? दोनों में से कौन सा ट्रेलर नहीं अच्छा था? कौन सी फिल्म अब विन करने वाली है? कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बाजी मारने वाली है? मैं आपको सब बताने वाला हूं और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसमें आपको पता लगने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। नोट करिएगा, आपको भी जरूर फील हुआ होगा। सीन यह है कि अगर आप सोशल मीडिया लवर हैं, यानी कि अगर आप डेली सोशल मीडिया यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जब सालार का ट्रेलर आया था ना, तब शाहरुख के फैंस ने उसे बहुत हेट किया। नो डाउट भाई, जो बात सच होगी बीएचटी रिव्यू वो करेगा और देखना आप बोलोगे कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। जब सालार का भी ट्रेलर आया था ना, सालार के ट्रेलर पे ऑडियंस ने खूब भाई साहब नेगेटिविटी की। अब कौन थे? शाहरुख फैंस थे भाई साहब, मुझे इस पे कोई डर नहीं है। शाहरुख के फैंस ने बहुत नेगेटिविटी कि भाई सालार का ट्रेलर ये, भाई वो, भाई बकवास तरीन, भाई ये कोई ट्रेलर होता है फजूल, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बकवास तरीन। यानी कि शाहरुख के फैंस ने ढोल बजा दी। मैं कहता हूं तबाही। इवन के जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो कि शाहरुख के बहुत बड़े फैंस हैं, उन्होंने भी कमाल की नेगेटिविटी की। नंबर 1, आज आया डंकी का ट्रेलर। आज डंकी के ट्रेलर को देखकर भाई साहब सालार यानी कि डार्लिंग प्रभास के फैंस ने धूम मचाई। डार्लिंग प्रभास के फैंस ने बोला डंकी का ट्रेलर ये कोई ट्रेलर है, ये मजाक है, ये बकवास ऐसे ट्रेलर होते हैं, घटिया फ्लॉप, डंकी बाढ़ में गई, वो गधे के साथ कंपेयर कर रहे। तो यहां से एक चीज सीखने को मिलती है और मैं आपको एडवाइस भी करूंगा। जहां पर गाइज आप देखो ना कि एक तरफा बात हो रही है, वहां से फटाफट निकल जाना। यस, मतलब क्या? जहां पर आप सुनो कि डार्लिंग प्रभास के फैंस ज्यादा हैं, जहां पर आप सुनो शाहरुख के फैंस बहुत ज्यादा हैं और एक चीज की बात हो रही है, वहां से निकल जाना। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने इन दोनों ट्रेलर का पॉजिटिव रिव्यू किया, मुझे दोनों अच्छे लगे। मुझे सालार का ट्रेलर भी अच्छा लगा, मुझे डंकी का ट्रेलर भी अच्छा लगा। बैक एंड पे सीन क्या है बहुत, अब देखो मैं बहुत गंदा फंसा हुआ हूं, इतना गंदा कि आप लोग सोच नहीं सकते। मेरे चैनल पर हाफ ऑडियंस डार्लिंग प्रभास की है, हाफ ऑडियंस शाहरुख खान की है। अब इसमें कॉमन क्या है? मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन दूसरी साइड पे मैं सालार फिल्म का 2.5 साल से वेट कर रहा हूं। यार मुझे इतना गंदा फंसाया है ना भाई, यार मैं क्या करूं? यानी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ना एक ही तरफ जा सकता हूं ना दूसरी की तरफ, जो होगा मैं वही करने वाला हूं। सुनो, मुझे सालार का ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा, डंकी का ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगा। अब ये तो बात हो गई नॉर्मल। नाउ मूव करते हैं कि जो न्यूट्रल ऑडियंस है उसका क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि अगर आप शाहरुख फैन से पूछोगे तो वो कहेंगे कि डंकी का ट्रेलर मास्टरपीस है, सालार ट्रेलर फ्लॉप है। या अगर आप प्रभास के फैन से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि भाई क्या ट्रेलर था सालार का और डंकी का कोई ट्रेलर है। तो अब गाइस ये तो बात होगी पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन इसके बीच में जो न्यूट्रल ऑडियंस है, जिसको लेना देना नहीं है कि भाई सालार कौन है, डंकी कौन है, जिसको लेना देना नहीं शाहरुख कौन है, प्रभास कौन है, जिसको लेना देना नहीं प्रशांत नील कौन है या राजकुमार हिरानी कौन है, उनको चाहिए एक अच्छी फिल्म जो उनके देखने के काबिल हो। अब न्यूट्रल ऑडियंस कौन? गली में से गुजरने वाला एक ऐसा बंदा जिसको नहीं पता कि ये हीरोज कौन, ये उसको बस पता चलेगा कि अच्छा यार वीकेंड आया हुआ है, ये फिल्म चल रही है थिएटर्स में। कौन सी फिल्म? सालार चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी फिल्म, चलो देखाते हैं। दिस इज न्यूट्रल पर्सन। दूसरी साइड पे डंकी, अच्छा डंकी शाहरुख की फिल्म है, ये कैसी फिल्म है यार? हाँ, पॉजिटिव रिव्यूज सुनने को मिल रहे हैं, चलो देखाते हैं।
नोट कर रहे हो, दिस इज न्यूट्रल पर्सन। अब इन दोनों मूवीज में से न्यूट्रल पर्सन कौन सी फिल्म को चूज करने वाला है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। अब वो बताने से भी पहले आप ना न्यूट्रल पर्सन के रिव्यूज देखिएगा, सालार ट्रेलर रिव्यूज, डंकी ट्रेलर रिव्यूज। ये रिव्यूज आपको मिलेंगे कहां पर, आपने करना क्या है, आपने YouTube के ऊपर जाकर सिर्फ सर्च करना है सालार पब्लिक रिव्यूज, डंकी पब्लिक रिव्यूज। अब गाइस इन पब्लिक रिव्यूज में भी ना ज्यादा फैंसी होते हैं, कुछ शाहरुख फैन, कुछ प्रभास फैन, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस आपको मिल जाती है। न्यूट्रल ऑडियंस के आप रिव्यूज सुनिएगा, मैंने सुने, मेरे सुनने के बाद जो मुझे बात समझ आई उसके अकॉर्डिंग भाई उनको सालार ट्रेलर भी पसंद, उनको डंकी ट्रेलर भी पसंद। वो बोले सालार भी अच्छी है अपनी जगह, डंकी भी अच्छी है अपनी जगह। सो नाउ उनके पास चॉइस कौन सी है, कौन सी फिल्म वो देखने वाले हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूं। तो मैंने आपको काफी टाइम पहले एक बात बताई थी कि इंडिया के अंदर क्या सीन है ना, इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट मेरा भाई 75% या 85% ऑडियंस जो है वो मास मसाला फिल्म्स देखती है, 15% ऑडियंस क्लासिक फिल्म्स देखती है। इसी तरह ओवरसीज का उल्टा है, वहां पर 15% फिल्म्स 15% ऑडियंस मास मसाला फिल्म्स एंड ऑलमोस्ट 85% ऑडियंस क्लासिक फिल्म्स देखती है। नाउ अब सीन सिर्फ एक है और वो ये है कि जिस फिल्म के रिव्यूज पॉजिटिव आएंगे वो विन करेगी और जिसके रिव्यूज नेगेटिव आएंगे वो बहुत बुरी तरह से पिटने वाली है, बहुत बुरी तरह से। यहां पर सीन अब टोटल ही उल्टा हो चुका है। उल्टा कैसे, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, सीरियस मत लेना, एग्जांपल लेते हैं, डंकी के रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं, सालार के रिव्यूज नेगेटिव आते हैं। सीन क्या होगा, पहले 3 दिन या हद मार दो पहले 5 दिन, पहले 7 दिन सालार चलेगी, उसके बाद डेड हो जाएगी इफ सालार के रिव्यूज नेगेटिव आते हैं। तो दूसरी साइड पे अगर सालार के रिव्यूज पॉजिटिव आते हैं एंड डंकी के रिव्यूज नेगेटिव आते हैं, भाई साहब सालार हिंदी बेल्ट के अंदर डंकी को ऐसा घसीटेगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, इस बात को माइंड से मत निकालना कि 85% ऑडियंस को मास मसाला फिल्म पसंद है। नो डाउट अगर डंकी के रिव्यूज नेगेटिव आते हैं फिर भी वो फिल्म 200-300 करोड़ ठोकेगी। शाहरुख खान यस लेवल हो चुका है उस बंदे का, 230 करोड़ 200-300 करोड़ नॉर्मल है उस बंदे के लिए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं भाई साहब के कौन सी फिल्म विन करेगी जी। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर दोनों फिल्म्स के रिव्यूज पॉजिटिव आए तो, क्योंकि मुझे गाइस पर्सनली बताऊं लगता है तो लगता है कि दोनों फिल्म्स के रिव्यूज पॉजिटिव हैं। उसकी रीजन ये है, अगर मैं बात करता हूं सालार की, बहुत से लोग बोल रहे हैं सालार उग्राम का रीमेक है। अरे भाई उग्राम का रीमेक है लेकिन किसने देखा उग्राम का रीमेक? नाउ मैंने तो उग्राम नहीं देखी ना, तो मैं रिव्यू करूंगा तो मेरे मतलब कि जब मैं फिल्म देखूंगा तो मैं तो यही सोचकर देखूंगा ना कि यूनिक स्टोरी है, किधर उग्राम का रीमेक है, मैंने देखी तो नहीं है ना, तो मैं फिल्म का पॉजिटिव ही रिव्यू करूंगा। सेम अगर मैं आ जाऊं डंकी पे, देखो डंकी एक पंजाबी फिल्म थी, आजा मैक्सिको चलिए, उसमें भी वो बाहर जाते हैं इलीगल वे से, अब वो मैंने देखी हुई है। सो अब मैं डंकी देखूंगा और मान लो उसका थोड़ी बहुत मिलती जुलती हुई तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन से मुराद ये, अगर मैं डंकी की बात करता हूं तो डंकी में जो कुछ कहानी है ओवरसीज में इलीगल वे से जाना, ऐसी कहानी तो हमने पहले भी देख रखी है। सेम अगर मैं सालार जाता हूं तो सालार में केजीएफ की दुनिया भी है, मतलब कि केजीएफ की दुनिया नहीं, केजीएफ के साथ मैच कर रहे हैं, ग्राफिक्स मैच कर रहे हैं, लोकेशंस मैच कर रही हैं, कुछ कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, कुछ ड्रेसेस मैच कर रहे हैं, ऊपर से उग्राम का रीमेक सब कह रहे हैं। तो दोनों मूवीज का कोई ना कोई नुकसान है। तो अगर इन नुकसान को भाई साहब इग्नोर करके आप सबको एक अच्छी चीज मिल रही है तो वो पॉजिटिविटी में आती है। तो दैट्स व्हाई पॉजिटिव बनो, ये शाहरुख खान ने भी बोला था। तो अगर भाई साहब लेट सपोज मान लेते हैं दोनों फिल्म्स के रिव्यूज पॉजिटिव आ गए तो मेरी नजर में ये दोनों मूवीज भाई 1,000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती हैं, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। फर्क क्या है, फर्क ये है कि सालार के पास पहले 15-20 दिन है, अगर पॉजिटिव रिव्यूज करती है, पॉजिटिव रिव्यूज के बाद पहले 15-20 दिन में उसने 1,000 करोड़ कमा लेना है। और डंकी भाई साहब एक टेस्ट मैच है, लंबी रेस का घोड़ा है, तो डंकी समझो कि स्टार्ट ही अपने 10-12 दिन के बाद होगी और डंकी भी 1,000 करोड़ करेगी। तो दोनों फिल्म्स की
पोटेंशियल है और मुझे लगता है दोनों फिल्म ही हिट होंगी। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था दोनों ट्रेलर का। मुझे दोनों ट्रेलर अच्छे लगे, दोनों का पोटेंशियल है, दोनों फिल्म्स भाई साहब 1-1000 करोड़ कमा सकती है ना। आप इस बारे में क्या कहते हैं एज अ न्यूट्रल पर्सन? यार देखो, मैं ये जो अभी सब बोल रहा हूं ना तो मैं सालार की साइड ले रहा हूं ना मैं डंकी की साइड, मैं एज अ न्यूट्रल पर्सन बोल रहा हूं। तो आप भी न्यूट्रल पर्सन होकर बोलो। अगर आप शाहरुख के फैन नहीं हो या प्रभास के फैन नहीं हो तो न्यूट्रल पर्सन हो और फिर सोचो और फिर बताओ। यस मेरा भाई। अभी तक के लिए देखिए, सबको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।